हेलो जी। तो आज मैं आपको कुर्ती ब्लाउज़ कटिंग कुर्ती ब्लाउज़ जो होता है उसकी कटिंग करना बताऊंगी। तो उसके लिए हमें 1.5 मीटर फैब्रिक लेना है, क्योंकि हमारा और इसमें स्लीव्स भी फुल बनानी है। तो उसके लिए हमें 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा और इनर भी हमें 1.5 मीटर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेना है और हाफ़ फोल्ड करके खुली साइड अपनी तरफ रखते हुए नीचे से बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब जितनी हमें लेंथ तैयार करनी है, यहाँ नीचे हम जो है ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे, हाफ ही मार्जिन सिलाई का लेंगे। और लेंथ इसकी ऊपर की चोली हमें करनी है 14.5 इंच, जहाँ तक हमारी प्लेट आती हैं वहाँ तक। तो ये लेंथ रखी है 14.5 इंच। जितना नॉर्मली ब्लाउज़ जो तैयार करवाते हैं उतनी हमें ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है। और फिर यहाँ से हमें लेना है तीरा। तो कुर्ती स्टाइल में बना रहे हैं तो इसका नेक भी छोटा बनेगा, तो इसका तीरा हमें 7.5 लेना है, क्योंकि स्लीव्स भी इसमें पूरी लगेंगी। तो 7.5 का तीरा लिया है मैंने और आर्म होल लिया है इसका 7 इंच। अब यहाँ से चेस्ट का निशान लिया है, ये है 42 साइज़ का ही ब्लाउज़ है, 42 साइज चेस्ट का। तो यहाँ से 10.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 12.5 पर यहाँ निशान लगाया चेस्ट पर। अब यहाँ से इस निशान को नीचे तक सीधा कर देना है। थोड़ा सा लाइट ही चौक है, लाइट ही कलर है, ब्लू कलर का है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा आपको। अब आर्म होल शेपर की सहायता से हम आर्म होल में शेप दे लेंगे। इससे जो आर्म होल शेपर में बहुत हेल्प मिलती है। अब यहाँ से देखिए हमें 1/2 इंच पट्टी का सिलाई का छोड़ते हुए नेक कितना तैयार होगा हमारा, और उसी हिसाब से ये देखिए हमें नाप के भी देखना हमें आर्म होल अपना कितना तैयार होगा। ये देखिए दूसरे चौक से जो निशान लगा दिया है ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए अब यहाँ से हमें काट देना है फ्रंट पार्ट की जो ये कटिंग। मेजरमेंट आपको जितना आपका चेस्ट और नीचे से कमर का तो सिलाई करते हुए बाद में लगेगा, ऊपर से उतना ही हमें ब्लाउज़ का कटिंग कर लेना है। अब कपड़े को आगे खिसकाते हुए बंद साइड की तरफ बैक पल्ला हमें कटिंग करना है। ये देखिए आर्म होल शेपर से ही फ्रंट पार्ट में हम जो छांट देते हैं उसका भी निशान हमने इसमें लगा लिया है। इसकी कटिंग जो है बाद में करेंगे। तो ये देखिए अब इधर से जहाँ तक हमारा कपड़ा पूरा निकले वहाँ तक हमें इसको रख लेना, सेट कर लेना है। किनारी को बाहर निकालना है और फिर हमें अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर सेट कर लेना है इस तरह से। और अब यहाँ से कटिंग कर देनी है। पहले हम इनर पर कटिंग कर रहे हैं। पहले कटिंग जो है इनर पर होगी, चाहे आप सूट कुर्ती कटिंग करें या पैंट प्लाजो कुछ भी करेंगे कटिंग। अगर इनर का है तो पहले इनर कटिंग होगा, उसके बाद ही मेन फैब्रिक पर रखा जाएगा। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो ये 11 इंच पर प्लेट का निशान लगा दिया। अगर नॉर्मल साइज़ है आपका 40, 42, तो उसमें जो हमारी जो प्लेट्स का मार्जिन का गैप जो होगा वो 2 इंच होगा। और उससे ज़्यादा हैवी साइज़ में है 44 है, 46 है, 48 है, 50 है, तो उसमें हमारी प्लेट के बीच का गैप जो है वो 2.5 इंच का होगा। और मैंने इसमें जो है 2-2 इंच का दिया है। प्लेट का निशान जैसे आप लगाते हैं 11 इंच पर सेंटर प्लेट, फिर साइड वाली प्लेटें 2-2 इंच पर, और इन सभी को मिलाते हुए हमें प्लेट के निशान लगा देने हैं। प्लेट डालने सीखना है तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है पहले ही, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं किस तरह से हम प्लेट के निशान लगाते हैं। ये देखिए फ्रंट पार्ट की भी आर्म होल की कटिंग मैंने कर दी है, प्लेट के निशान डाल दिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम उठाएंगे अपना मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक पर हम अब कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक अच्छे से प्रेस कर लेना है, बिल्कुल सीधा करते हुए, किसी भी प्रकार से आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। सारी जो सलवटें वगैरह सारी निकाल लेनी है।
और नीचे से बिल्कुल सीधा कर लेना है। पहले आप सेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा निकल रहा है, तभी आप सीधा करेंगे। अब जो कटिंग हमने फ्रंट और बैक ब्लाउज़ की कुर्ती के किए हैं, उन दोनों मेन फैब्रिक पर हमें सेट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, देखिए जहाँ तक हमारा कपड़ा हमारा जो पार्ट को कंप्लीट होता है वहाँ तक हमें इसे सेट कर लेना है, ताकि हमारा कपड़ा पेस्ट ना हो। बैक पार्ट में भी हम प्लेट्स के निशान लगा लेंगे और दूसरी साइड उनको दूसरे पल्ले पर पलट कर ऊपर से प्रेस कर दें तो दोनों तरफ दोनों साइड हमारे निशान बराबर आ जाएंगे। अब ये देखिए, यहीं से हम अपने मेन फैब्रिक पर अपने ब्लाउज़ के अपर पार्ट की कटिंग करना शुरू करेंगे। बिल्कुल अच्छे से कटिंग करनी है सफाई के साथ, ताकि सिलाई करते हुए हमारा फैब्रिक जो है कम ज़्यादा ना निकले। इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट की इनर के साथ जो है कटिंग हो चुकी है ब्लाउज़ कुर्ती की। अब कटिंग करेंगे इसकी स्लीव्स, क्योंकि स्लीव्स भी इसमें पूरी निकालनी हमें। ये देखिए, इस तरह से हमारी प्लेट जो डलेंगी, हमें नाप लेना है कितना हमारा प्लेट डलने के बाद हमारा जो फैब्रिक बचता है, पट्टी तैयार होने के बाद जितना हमारा बचता है। अब नीचे लेंथ मुझे करनी है 14.5, ये है तो 14 इंच जो हमारी ये ऊपर का पोर्शन तैयार होगा, और नीचे हमें तैयार करना है 22 इंच तक। तो 8 से 9 या 10 इंच का नीचे का पोर्शन हमें कटिंग करना होगा। तो पहले हम करेंगे इसमें से स्लीव कटिंग, उसके बाद ही नीचे का पोर्शन कटिंग होगा। ये देखिए, स्लीव पूरी निकालनी है। इसको ये डबल फोल्ड में रखा हुआ था, तो इसको एक बार फिर फोल्ड कर दिया है, और हमें जितनी हमें अपनी बाजू की लंबाई रखनी है, तो बाजू की लंबाई निकालनी है 21 इंच तैयार, 22 इंच तैयार रखनी है। तो इसको 24 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। जितना हमारा आर्म होल तैयार है, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे फैब्रिक ले लेना है, और जितनी आगे से मोरी रखनी है उससे नीचे से भी ऐसे ही हमें निशान लगाना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और फिर जो मार्जिन छोड़ा वहाँ से वहाँ तक हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे, और इसी निशान पर से हम कटिंग करते चलेंगे। जो साइड का जो फैब्रिक है ध्यान से काटना है, क्योंकि हमें ब्लाउज़ में बिल्कुल ध्यान देना होता है। ज़रा ज़रा सा फैब्रिक भी हमारे ब्लाउज़ में काम आता है। तो ये देखिए, स्लीव्स हमारी कटिंग हो चुकी हैं। अब ये फैब्रिक बचा है, इसमें से हम नीचे का पार्ट कटिंग करेंगे। तो पहले इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर देंगे। अब ये देखिए, क्योंकि 14 और 8 प्लस करेंगे तो 22 होगा, तो 8 में 10 इंच की हमें जो है नीचे का पोर्शन लेना है, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा ऊपर नीचे। तो 10 इंच पर मार्क लगाते हुए हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। जितनी हमने कमर फ्रंट पार्ट हमारा प्लेट डलने के बाद तैयार होगा बचेगा, उतनी चौड़ाई हमें इस नीचे वाले पोर्शन की लेनी है, फ्रंट और बैक दोनों की।
पहले आप नाप के देख लें, जिस तरह से मैंने नाप के देखा था कि पूरी हमारी होती है या नहीं है। तो वो जो हमारा पोर्शन हो चुका है, ये देखिए, ये इस तरह से प्लेट डलेगी और फ्रंट की वो आगे की पट्टी सिलाई होगी, ये इस तरह से अटैच होगा। हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अब इनर पर हम स्लीव्स रखेंगे, क्योंकि स्लीव्स इनर के साथ कटिंग नहीं किया था, ये मेन फैब्रिक पर पहले कटिंग किया था। अब जो है इनर के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो है इस तरह से हमारे कुर्ती स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट है। अब इसकी स्टिचिंग जो है नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब